नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना नेतृत्व आगे। आप नगर पालिका के नगर पंचायत चुनाव नगर पालिका के चुनाव में सारी पार्टियां अपने दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। कुछ ही समय पहले यूपी में नगर पालिका के चुनावों का बिगुल बज चुका था, लेकिन इस समय अपनी सारी पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद सब अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। उसी के बीच एक MIM की पार्टी जो कि असदुद्दीन ओवैसी है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके भी प्रत्याशी हाथरस के विधानसभा क्षेत्र में जो कि सिकंदराव विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका के पद पर नियुक्त किए गए हैं जो कि मुसीर अहमद है। उनसे ही जानेंगे क्या इस सिकंदराव के नगर पालिका क्षेत्र में क्या विकासी मुद्दे हैं। ये पहले अपने क्षेत्र में उससे पहले बाढ़ में सभासद थे, अब इस बार क्या कारण रहे, क्योंकि इन्होंने पहले सभासद रहे, इस बार ये चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इनकी मजबूरी थी चेयरमैनी पद का चुनाव लड़ने की, या फिर इनकी लोगों की इच्छा जताई का साहब आपको सभासद की बजाय चेयरमैनी का चुनाव लड़ना चाहिए। आज इन्हीं से ही जानेंगे क्या इनके विकासी मुद्दे हैं और क्या इनकी ऐसी इच्छा रही सभासद से चेयरमैनी का चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इनके बीच में एक ऐसे चेहरे भी हैं जो कि पहले से चेयरमैन हैं, इकराम कुरैशी, इस बार वो सपा के प्रत्याशी हैं। आज इनसे ही जानेंगे कि आप पहले अपने सिकंदराव क्षेत्र में बाढ़ में पहले किस बाढ़ से आपने चुनाव लड़ा था और क्या आपकी ऐसी स्थिति थी क्या चुनाव में मैदान में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पत्रकार बंधु। मैं पिछले 10 साल से नगर पालिका परिषद सिकंदराव से सभासद हूँ और पिछली बार इंशाअल्लाह लोगों की मोहब्बत से मैं जिले में टॉप मैंने किया था और लगातार लोगों में काम करता आ रहा हूँ, जिससे मेरे बाढ़ में आज की स्थिति ये है कि कहीं भी आप जाकर देख लीजिए कि कोई काम ऐसा नहीं है जो लोग मुतमईन ना हो। आज मैं लोगों की जो शहर के भी मेरे अपने भाई हैं उनकी कामों के लिए मैं चेयरमैन के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ हूँ और लोगों का प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है। और काम की बात है, पिछले चेयरमैन ने जो काम किए हैं उसकी एवज में आज तक वो घर पे ही बैठे बैठे काम करते रहे। इंशाअल्लाह अगर मैं चेयरमैन हुआ तो यहाँ लोगों के घर घर जाकर काम करूँगा। नगर में हमने जानकारी ली कि साहब मुसीर अहमद अपने बाढ़ में खूब अच्छे काम किया, लेकिन वो तो एक बाढ़ क्षेत्र का एक वो आ जाता है जो अब पूरे नगर का जिम्मा आपके अंडर उसमें रहेगा, क्या आप उसको किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे? पूरे नगर का जिम्मा मेरे यहाँ रहेगा तो अल्लाह के करम से पूरे 25 वार्डों में मेरी एक योजना है कि 25 वार्डों में मैं 2-2 जगह हर वार्ड में लेटर बॉक्स लगवाऊंगा। शिकायती जहाँ पर कुछ कोई मशवरा और शिकायती जहाँ भी किसी भी पब्लिक को समस्या होगी वो लेटर बॉक्स में लिख कर डालें और 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह निस्तारण किया जाएगा। आपकी टक्कर पर जो सपा के प्रत्याशी हैं उनके जो दो भी मुस्लिम चेहरा है, आप भी MIM से एक मुस्लिम चेहरा, क्या आप ऐसा तो नहीं है एक दूसरे के वोट काटने के चक्कर में? मेरी टक्कर पे कोई प्रत्याशी नहीं है, मैं अकेला यहाँ पर MIM का प्रत्याशी हूँ और बाकी 5 प्रत्याशी शहर में और लड़े हैं। इंशाअल्लाह इन सब 5 पे जितने आएगा उसमें से सबसे ज़्यादा जनता का प्यार मुझे है तो ये सारे 5 पीछे रहेंगे। इंशाअल्लाह मैं सबसे ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे, उनके विकास से आप कितने संतुष्ट? कांग्रेस की प्रत्याशी पिछली बार सरोज देवी थी, वो हमने हमारे सहयोग से वो हम भी बोर्ड में थे, वो भी और भी थी, उन्होंने काम किए, हमने हमारे सहयोग से भी काम हुई। लेकिन कुछ लोग अपना चाहता है कि हम उनका बोले अपने ऊपर मनोबल क्या उन्होंने हमने कराए हैं, कोई किसी का कोई मतलब नहीं, बोर्ड ने काम कराए हैं, न किसी की सहमति से हुए हैं न किसी ने कराए हैं। जो भी विकास कार्य हुए हैं हमारी चेयरमैन पिछली थी उसने काम किए, लेकिन उनकी वो एक कठपुतली की तरह से काम कराया उनसे। लेकिन आज ये है इंशाअल्लाह अगर मैं चेयरमैन हूँगा तो मैं पूरी तरीके से खुद अपने आप में सक्षम हूँ। पिछले 10 साल से मैं नगर पालिका की एक बात भी जानता हूँ किस तरीके से क्या होता है और यहाँ अल्लाह ने चाहा तो लोगों की समस्याओं का घर बैठे निस्तारण होगा, चाहे राशन कार्ड हो या विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या जो भी समस्याएं जो आज जन प्रमाण पत्र वगैरह जो बनाए हैं तो घर बैठे सेवा दी जाएगी इंशाल्लाह। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपने आप में कहते हैं आप ईमानदारी का टक्कर पीटते हैं, वो कहते हैं जो सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं,
भ्रष्टाचार करती है उनके और भी बिहार में 5 प्रत्याशी जीत करके विधानसभा के आप जीतने के बाद में जो पिछले 5 साल में नगर पालिका में जो कि अक्सर आरोप लगते रहते हैं, लोग आरोप लगाते हैं, सभासद भी आरोप लगाते हैं कि साहब वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ सरकार में हुआ, जनता लेवल में कितना कार्रवाई विकास हुआ और उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ। अगर आपको जनता मौका देती है, चेयरमैन बनाती है, कोई भ्रष्टाचार नगर पालिका में हुआ होगा तो उसका उजागर कर पाएंगे आप? तो सबसे पहली बात तो हमारे जो सदर हैं अब असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन जैसा लीडर पूरी दुनिया में नहीं है। और उनकी ईमानदारी की बात करें तो हर जगह आप कहीं भी चले जाइए, हम मुसलमानों के हक में बोलने वाला एक वही वाहिद अकेला लीडर है जो कि हमारी बात रखता है। और हर जगह वो आपने आप में इतने सक्षम है कि वो ये क्या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो तो लाखों करोड़ों रुपया अरबों का ये मतलब लोगों की मदद में डेली खर्च करते हैं। उन पर कोई किसी तरीके में और एलिगेशन लगाने वाला कुछ नहीं है। वो कौम के लिए काम करते हैं, इंशाल्लाह कौम के लिए काम करते रहेंगे। अब सिकंदर राव में मेरी किसी पार्टी से कोई टक्कर नहीं है। इंशाल्लाह मैं लगभग 70% वोटों में हूँगा अकेला, बाकी 30% में सारे होंगे। अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं, आप क्या पब्लिक हित में अगर कोई कार्य आता है तो आप पब्लिक हित में लेंगे या फिर पार्टी हित में टैक्स लेंगे? हमारी पार्टी पब्लिक हित में काम कर रही है। हमारी पार्टी सबसे पहले पब्लिक हित में काम कर रही है। सभी दबे कुचलों की आवाज़ उठाने का काम हमारे सदर साहब करते हैं। तो उसी की सारी जो उनकी है उन्हीं के आधार पर हम काम करेंगे। इंशाल्लाह पब्लिक को हमसे कोई समस्या न हो। तो ये थे हमारे साथ AMIM के प्रत्याशी मुसीर अहमद। देखते रहिए नेशनल आके। जय हिंद।